हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ज्योग्राफी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर। यहाँ मैं आप लोगों को ज्योग्राफी ऑनर्स के दोनों क्वेश्चन पेपर को दिखला रही हूँ जो कि 2023 का है। तो ऑनर्स का 2 पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर जो है वो फिज़िकल ज्योग्राफी का रहता है और सेकंड पेपर एशियन ज्योग्राफी का रहता है। तो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से रहता है कि 2 ग्रुप रहता है। ग्रुप ए में से आपको 3 बनाने रहते हैं और ग्रुप बी में से 2 बनाने रहते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, explain the various concepts regarding the internal structure and composition of the earth. Second है, what is earthquake and discuss its various waves and causes. The third one is explain the continental drift theory of Alfred Wegener का है जो कि बहुत ही फेमस है. And examine Kober geosynclinal theory in context of mountain building. And the fifth one is describe various types of landforms associated with the wind actions. Then after जो सिक्स्थ वन है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। और ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, 4 ऑप्शन में आपको मिलता है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स द कॉपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। 8 वन है, एक्सप्लेन द काउजेज एंड एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। 9th वन है, डिस्क्राइब द ओशियन करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। एंड 10 है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स। और जो ज्योग्राफी का पेपर 2 है सेकंड पेपर, तो उसमें भी 2 ग्रुप में रहता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में से 2 बनाने रहते हैं और ग्रुप बी में से 3 बनाने रहते हैं। जो सेकंड पेपर है वो एशियन ज्योग्राफी से है और जो पेपर फर्स्ट रहता है वो रहता है फिजिकल ज्योग्राफी से रहता है। तो पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कि डिवाइड एशिया इंटू स्ट्रक्चरल यूनिट एंड डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। ग्रुप ए में सारा एशिया का ही ज्योग्राफी रहेगा। और नेचुरल वेजिटेशन इन द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेटिक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ टू एशिया। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ एशिया। फोर्थ है, एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है। और जो ग्रुप बी रहता है उसमें से आपको 3 बनाने रहते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एनालाइज द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन चाइना। Then after, describe the problem of population explosion in China and measures taken to solve it. चाइना से 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 क्वेश्चन जापान से, ये फिक्स है। थ्रो लाइट ऑन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान। एंड 8 है, एनालाइज जियोग्राफिकल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन जापान। 9th क्वेश्चन है, गिव अ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ श्रीलंका एंड थ्रो लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ये 10th क्वेश्चन है। तो ग्रुप बी में से आपको 3 बनाने रहेंगे। ये फिक्स है कि चाइना से 2 रहेगा, 2 जापान से रहेगा और बाकी के जो 9th और 10th 2 रहेगा। इसमें से कोई भी एक नेबरिंग इंडिया का कंट्री जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इस सब से पूछा जा सकता है, म्यांमार, इस सब से, चाइना से, ये सब से। लेकिन 2 क्वेश्चन चाइना और 2 क्वेश्चन जापान का फिक्स रहेगा। उसी तरीके से ग्रुप ए में सारा एशिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा, एशिया का एग्रीकल्चर, एशिया का डेवलपमेंट, उसके पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन, इस सब से पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में रहता है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगले बार से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, इस बार भी, और इस बार जो है वो ज़्यादातर मैच कर सकता है नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा उसमें के क्वेश्चन से। थैंक यू।